नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दालिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी केरल में निपा वायरस के कहर की, अनंतनाग एनकाउंटर मामले में फूटा लोगों के गुस्से की, बात करेंगे INDIA गठबंधन ने किया पत्रकारों के बहिष्कार की, आदित्य L1 की चौथी छलांग कामयाब की, साथ ही जानेंगे केजरीवाल ने उद्योगपतियों से की मुलाकात की, देवेंद्र फडणवीस के जबरदस्त हमले की, कैलाश विजयवर्गीय की चुनौती की, बात करेंगे बागमती नदी में डूबी नाव की, नो हिंसा में हरियाणा पुलिस की कार्यवाही की, और आखिर में बात होगी दिल्ली NCR में अगले 4 दिन भारी बारिश के अलर्ट की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। कोझिकोड में 2 दिन पहले निपा से 2 लोगों की मौत हुई थी। ये अवकाश आंगनवाड़ी, मदरसा, ट्यूशन केंद्र और शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में घोषित किए गए हैं। इससे पहले 14 और 15 सितंबर को एहतियात के तौर पर छुट्टी घोषित की गई थी। हालांकि यूनिवर्सिटी और पब्लिक सर्विस कमीशन PSC की परीक्षाओं की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों से ऑनलाइन कक्षाओं का प्रबंध कराने को कहा है। श्रीनगर में सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक मुठभेड़ में शहीद हुए 3 अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। यहां शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह हैं, मेजर आशीष ढोंचक और DSP हुमायूं भट्ट को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोग श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर हाथों में कैंडल लेकर सड़कों पर निकले। इतना ही नहीं, शहीदों की तस्वीरों के साथ लोगों ने नम आंखों से देश के वीर जवानों को याद किया। देखिए, आज पूरा कश्मीर जो है पूरे कश्मीरियों का खून खौल रहा है। अगर आप अपने पीछे नज़र डालेंगे, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हैं पुरनम आँखों के साथ। कल जो वाक़या पेश आया, जब हम सब ने देखा कि किस तरह से हमारे 3 बहादुरों ने, हमारे हिंदुस्तान के 3 बहादुरों ने अपनी शहादत पेश की इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए। कल हमारी आंखें पुरनम हो गई जब हमने देखा कि हमारे एक एक्स पुलिस ऑफिसर, जिनको अपने बेटे की लाश को कंधा देना पड़ा, इस उम्र में उनको अपने जवान बेटे की लाश को कंधा देना पड़ा, और उस जवान बेटे को जिसको अभी 1 ही महीना हो गया था बाप बने हुए, उसका 1 महीने का बेटा पैदा हुआ है अभी, जो 1 महीने का है। मैं ये कह रहा हूँ कि कब तक हम यहाँ पे चुप रहेंगे, कब तक हमारा मुआशरा चुप रहेगा। वक्त आ गया है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्पॉन्सर्स हैं ये अपनी साजिशें नहीं रोक रहे हैं, ये अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इनको ये रास नहीं आ रहा कि कश्मीर अब अमन व अमान की तरफ चल पड़ा है, कश्मीर में अब तरक्की का दौर स्टार्ट हुआ है। ये उनको रास नहीं आ रहा इन कातिलों को। वक्त आ गया है कि LG एडमिनिस्ट्रेशन इन मामलों को बहुत सख्ती से निपटे। वक्त आ गया है कि हमारे इन बहादुरों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाए। वक्त आ गया है कि हम सब एक सोसाइटी, एक कश्मीर होकर इन कातिलों को अपने मुआशरे से बाहर फेंके। विपक्षी गठबंधन INDIA ने गुरुवार को घोषणा की कि वह विभिन्न चैनलों पर 14 टीवी एंकरों के कार्यक्रम का बहिष्कार करेगा। गठबंधन की मीडिया कमेटी में इन पत्रकारों के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने और उनके द्वारा होस्ट चर्चाओं में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजने का फैसला किया है। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आलोचना की है। देखिए, जो इंडी अलायंस ने पत्रकारों के खिलाफ जो किया है वो इमरजेंसी 2.0 है। एक इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने दी थी, दूसरा एक गठबंधन गठबंधन यानी कि इंडी अलायंस के नेताओं ने दिया है। ये अपने आप में दिखाता है इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। आप बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, एक के बाद दूसरा विपक्ष का ऐसा राज्य जहां पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, अब उनका बहिष्कार करने की बात करते हैं। ये अपने आप में दबाव बनाकर मीडिया के ऊपर जो पाना चाहते हैं, इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और नहीं। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते थे, मीडिया की ऑटोनॉमी की बात करते थे, आज वो सबसे बड़ा उदाहरण बने हैं
कि मीडिया को कुचलने का, दबाव बनाने का प्रयास किसी ने किया है तो घमंडिया करता है। अंतरिक्ष विजय की नई गाथा लिखने भारत का आदित्य L1 यान 2 सितंबर को सूर्य के सफर पर निकला था। अब भारत के इसी आदित्य यान ने चौथी बार सफलतापूर्वक कक्षा बदलकर नया इतिहास रच दिया है। आदित्य L1 मिशन से भारत पहले ही ऐलान कर चुका है कि इसरो की सीमाएं केवल आकाश तक नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांड तक फैली हुई हैं। अब सूरज के सफर के कदम और करीब जाकर इसरो के इस यान ने इस बात की बानगी भी पेश कर दी है। मिशन ने शुक्रवार देर रात चौथी बार कक्षा बदलने की प्रतिक्रिया को अंजाम दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इंटरनेट पर इसकी जानकारी शेयर की। इसरो ने बताया कि चौथी बार कक्षा बदलने की प्रतिक्रिया के लिए थ्रस्टर फायर किए गए हैं। जालंधर में पंजाब सीएम भगवंत मान और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल उद्योगपतियों से मिलकर मुलाकात की। इस मिलनी के लिए कई इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को न्योता भेजा गया है। साथ ही इस मिलनी कार्यक्रम 300 से अधिक उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं और विभिन्न मुद्दों के समाधान को लेकर पंजाब सरकार के समक्ष पेश किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो जो लोग 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब हमारी सरकार बनी, वो कहते थे भगवंत मान सरकार चला पाएंगे क्या, वो तो आर्टिस्ट हैं। आज मैं विश्वास के साथ आपकी बातें ही सुन रहा था, आपकी बातों से ये निकल के आ रहा है, परहैप्स ही इज वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द कंट्री। जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन वो दे रहे हैं, मेरा छोटा भाई है, मैं प्यार करता हूं, लेकिन ये मैं अपनी आवाज, अपनी बात नहीं कह रहा, ये मैं आपकी बातों से कंक्लूड करके कह रहा हूं। पंजाब ने बहुत बड़े बड़े लीडर्स पैदा किए हैं, पंजाब ने इसके पहले बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी पैदा किए हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ही इज प्रूविंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स दैट पंजाब हैज प्रोड्यूस्ड सो फार। मैंने सोशल मीडिया पे अभी देखा, पंजाब में बाढ़ आई। बाढ़ आती है, क्या होता है, मुख्यमंत्री एक हेलीकॉप्टर लेता है, पूरा फोटो वोटो खिंचाता है, वीडियो खिड़की के पास बैठ के वीडियो खिंचाता है और फिर ट्वीट कर देता है, आज मैंने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। ऐसे ही होता है ना, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड एसओपी है। इन्होंने हेलीकॉप्टर से दौरा नहीं किया, इन्होंने अपनी पैंट ऊपर करी और पैंट ऊपर करके ये खुद कश्ती में बैठ के एक गांव में गए और वो सीन सबने देखा जब छत के ऊपर लोग बैठे हुए थे और उन छत के ऊपर से लोगों को ये उतार के नीचे लाए। वो आ नहीं रहे थे, वो कह रहे थे नहीं हम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, हमारा सामान डूब जाएगा। उनको छत के ऊपर से लोगों को अपनी नाव में बिठा के लोगों को बचाने के लिए निकला था पंजाब का मुख्यमंत्री। पंजाब ने आज तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो हेलीकॉप्टर से दौरे नहीं करता, वो जमीन के ऊपर, पानी के ऊपर उतर के और वो जाता है। तो एक भगवंत मान साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। मैंने ये देखा है कि हर स्टेट के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, फलाने स्टेट में ये वो बड़े बड़े और इतने बड़े एक प्रोग्राम करते हैं कि इन्वेस्ट करो। बाहर से बड़े बड़े सारे अंबानी, अडानी, फलाना ढिमका सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। फिर अगले दिन अखबारों के फ्रंट पेज पे खबरें छपवाई जाती हैं, फुल पेज ऐड छपते हैं, 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो गए। और मैंने देखा एक भी एमओयू जो है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं होता। भगवंत मान ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया जो मैं देख रहा था पिछले 1 साल से बड़े क्लोजली। इन्होंने इस तरह का कोई नौटंकी नहीं की। मैं इसको नौटंकी बोलूंगा क्योंकि आते हैं, सारा मीडिया आता है, 2 दिन की प्रोग्राम होते हैं, देश भर के बड़े बड़े लोग आते हैं, एमओयू साइन होते हैं, पैसा एक नहीं आता, जॉब एक नहीं मिलता, टैक्स एक नहीं आता। इन्होंने देश में जाके, ये हैदराबाद गए, चेन्नई गए, बॉम्बे गए, बेंगलोर गए, वहां इन्होंने जाके 1-to-1 मीटिंग करी इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जब आप बंद कमरे में 1-to-1 मीटिंग करते हो तब वो आपको बताता है कि मेरी क्या इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूं और मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं, सरकार से मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। वो जो मीटिंग्स हैं वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट हो रही हैं।
ये कोई छोटी बात नहीं है कि अभी हमारी 1.25 साल हुए हैं हमारी सरकार बने हुए, 1.5 साल हुआ है सरकार बने हुए। इस 1.5 साल के अंदर अगर 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है, नारियल फूट गए हैं, जमीनें खरीद ली गई हैं, इन्वेस्टमेंट ये एमओयू नहीं है, ये वो फर्जी वाले एमओयू नहीं है, ये असली वाली इन्वेस्टमेंट है। 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर कोई सरकार 1.5 साल के अंदर ला रही है। देश में सनातन धर्म को लेकर एक नया विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। महाराणा प्रताप की धरती है, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आया हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप ने, पृथ्वीराज चौहान जी ने हमारे धर्म को, हमारे देश को सुरक्षित रखा। अगर वो नहीं होते तो हम अपने आप को सनातनी हिंदू नहीं कहला सकते, हम में से कोई हिंदू नहीं होता, ये हालत हमारे देश की हो जाती। और इसलिए महाराणा प्रताप की धरती पर बसने वाले तमाम लोगों से निवेदन करने आया हूँ, ये परिवर्तन सोच का परिवर्तन है, ये परिवर्तन जीवन का परिवर्तन है और इस परिवर्तन को लाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि ये परिवर्तन अगर आप नहीं ला पाओगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको पूछेगी। जिस समय परिवर्तन की मांग हो रही थी, जिस समय राजस्थान पर अत्याचार हो रहा था, जिस समय सनातन पर अत्याचार हो रहा था, जिस समय दुराचारी ये सत्ताधीश हो रहे थे, उस समय आप क्या कर रहे थे, तो उसका जवाब आप नहीं दे पाओगे। इसलिए इस परिवर्तन यात्रा का केवल स्वागत मत कीजिए। तो हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये जो परिवर्तन की बेला अब हमारे सामने है, उसमें परिवर्तन कीजिए और मोदी जी के साथ चलने वाला राजस्थान आप सब मिलकर तैयार कीजिए। इतना ही निवेदन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अलायंस तैयार हुई है, एक इंडिया अलायंस के नाम से इन्होंने अलायंस तैयार किए। ये सारे के सारे लोग किन विचारों के लोग हैं? वहां पर इनके अलायंस का स्टालिन वो कहता है हमारा जो 10,000 साल पुराना सनातन धर्म है, वो स्टालिन कहता है, कांग्रेस का साथी स्टालिन कहता है सनातन तो ये डेंगू मलेरिया जैसा है, ये कोविड जैसा है, इसको नष्ट कर देना चाहिए। और फिर उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी का बेटा प्रियांक खरगे, जो कर्नाटक में वहां का मिनिस्टर है, वो भी कहता है ये सनातन धर्म तो डेंगू जैसा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश में भी इनका साथी कहता है सनातन तो डेंगू जैसा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सनातन को कोई समाप्त कर सकता है? क्या किसी की हिम्मत है? क्या किसी की ताकत है? अरे जिसने सनातन पर वार किया वो पता नहीं कौन से मजार में अटक गए, कोई उनको याद नहीं रखता। सनातन को कोई समाप्त कर नहीं सकता। लेकिन आज उन मंसूबों को समाप्त करना पड़ेगा, उन इरादों को समाप्त करना पड़ेगा जो मंसूबे और इरादे सनातन को मिटाने की बात करते हैं। उन इरादों को मिटाना होगा, उनको घर बिठाना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि वो सनातन को समाप्त कर पाएगी, तो हजारों सालों में कोई भी नहीं कर पाया। तुम समाप्त हो जाओगे लेकिन सनातन समाप्त नहीं होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने सनातन धर्म को खत्म करने वालों को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि किसी की मां ने दूध पिलाया है कि वो सनातन को समाप्त कर सके। फिर इस कोने पे देखा तो कुत्ता बैठा हुआ है, कुत्ता बिल्ली की तरफ देखा, बिल्ली कुत्ते की तरफ देखा। फिर कोने में देखा तो सांप कुंडली मार के बैठा हुआ, बिल्कुल ऐसा। फिर इधर देखा तो नेवला बैठा हुआ, नेवला सांप की तरफ में देख रहा है, सांप नेवले की तरफ देख रहा है। सब एक दूसरे कुंडली मार के बिल्कुल बैठे हुए चुपचाप। क्यों पता है?
बाढ़ आ रही है, बाढ़। इस देश के अंदर भी मोदी जी की बाढ़ है, इसलिए सारे विपक्ष के लोग जो एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते, हाथ से हाथ मिलाकर आज मोदी जी के विरोध में खड़े होने का कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मोदी जी के खिलाफ खड़े होइए, मोदी जी को हराने की कोशिश करिए, पर आप ये कहते हो कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। क्या किसी की मां ने दूध पिलाया है कि सनातन धर्म को कोई समाप्त कर सके? कोई सनातन धर्म को खत्म कर सकता है क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के बताइए, कर सकता है क्या? मैं चेतावनी देना चाहता हूं इस भारतीय जनता पार्टी के मंच से कि इस देश के अंदर हूण आए, शक आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, सब आए, सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सके। मोदी जी के नेतृत्व में सनातन का झंडा अभी तो चांद पे गड़ा है, चंद्रयान के माध्यम से, और सारी दुनिया के अंदर गाड़ के आएंगे हम सनातन धर्म का। और जो लोग सनातन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सोच रहे कि हम सनातन को खत्म कर देंगे, ये जनता जनार्दन उनको खत्म करेगी कि नहीं करेगी? दोनों हाथ उठा के बताइए, सनातन धर्म को खत्म करने वाले लोगों को खत्म करना है कि नहीं? मैं चेतावनी देना चाहता हूं उन लोगों को जो इस देश की परंपरा, इस देश के धर्म, इस देश की संस्कृति के साथ अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो ये जनता जनार्दन आपकी रात की नींद हराम कर देगा। बिहार में बड़ा नाव हादसा हो गया। स्कूली बच्चों से भरी नाव बागमती नदी में डूब गई। स्थानीय लोगों की मदद से 20 के करीब बच्चों को बाहर निकाला गया। कुछ ने तैरकर जान बचा ली, वहीं 10 के आसपास लापता हैं। नू हिंसा मामले की जांच में जुटी हरियाणा पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। मोनू मानेसर के बाद अब पुलिस ने फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को गुरुवार रात को गिरफ्तार कर लिया। मामन को भी नू हिंसा में आरोपी बनाया गया है। मामन को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। लंबे ब्रेक के बाद दिल्ली में लौटी बारिश इस बार मानसून का पूरा कोटा पूरा करने के लिए मूड में है। शुक्रवार को एक बार फिर दिल्ली एनसीआर वालों की सुबह तेज बारिश के साथ हुई। कल तक लोग दिन में तपती धूप से परेशान थे, तो वहीं शुक्रवार सुबह तेज हवा और आंधी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि इतना जरूर है कि इस बारिश से गर्मी से जरूर कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।